अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 टू 15 शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 से, द सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान अस्केलमैंथस इसमें आते हैं, जिसके दो फाइला हम स्टडी करेंगे, लोफोट्रोकोजुआ एंड एक्टाइसोजुआ। अब सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ फाइलम्स इन अस्केलमैंथस। अस्केलमैंथस बेसिकली ना एक डाइवर्स एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें 7 डिफरेंट फाइला प्रेजेंट हैं। अब इन फाइलम के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे रोटीफेरा है, अकेंथोसेफेला, नीमाटोडा, निमेटोफोरा, काइनोरिंका, लोरिसीफेरा, प्रियापोलिडा। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन है एक्टाइसोजुआ वर्सेस लोफोट्रोकोजुआ। अब एक्टाइसोजुआ वो वाले सूडोसिलोमेट्स हैं जो मोल्टिंग कर सकते हैं। ये भी आपको स्टार्ट के पैराग्राफ्स में ही इसका भी आंसर मिल जाएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है एसिलोमेट वर्सेस सूडोसिलोमेट वर्सेस सिलोमेट्स। इसका आंसर आपके पास पहले से मौजूद है चैप्टर नंबर 7 में, फिगर प्रेजेंट है इन तीनों टर्म्स की। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूटेली। यूटेली क्या है, ठीक है। इसका आंसर प्रेजेंट है अंडर द हेडिंग ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है वाई रोटीफर्स कॉल्ड सो, यानी रोटीफर्स को हम रोटीफर्स क्यों कहते हैं। तो ये भी फर्स्ट इनकी जो पैराग्राफ है ना उसमें इनका आंसर मौजूद है कि रोटीफर्स को हम रोटीफर्स क्यों कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कोरोना क्या है रोटीफर्स में। तो कोरोना क्या है, सिलिएटेड ऑर्गन है, ठीक है, अराउंड द लोब्स ऑन द हेड। लॉरिका बेसिकली जो है ना, ये कह लें कि इसकी जो बॉडी वॉल है वो थिक हो जाती है, क्यूटिकल थिक हो जाती है और वो लॉरिका बना देती है। ये एक्सटर्नल फीचर्स वाले टॉपिक में ना लॉरिका की हेडिंग मौजूद है। उसके बाद आपने बॉडी स्ट्रक्चर बताना है रोटीफर्स का, जिसमें कोरोना भी आ जाएगा, लॉरिका भी आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो हेड के साथ स्ट्रक्चर्स एसोसिएट होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आ जाएंगे ट्रंक के साथ, और देन एट द एंड पोस्टीरियर पोर्शन जो इनका है फुट। उसके बाद एक और टर्म है मेस्टेक्स। मेस्टेक्स क्या है, अब जो रोटीफर्स हैं उनके ना फेरेंक्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे मेस्टेक्स कहते हैं और ग्राइंडिंग का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डाइजेस्टिव सिस्टम इन रोटीफर्स। ये फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेडिंग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है रिप्रोडक्शन इन मोनोगोनोंटा। मोनोगोनोंटा जो है ना ये इसकी एक क्लास है, ठीक है, रोटीफर्स की। उसके बाद है हमारे पास हम इसमें ना मोनोगोनोंटा में ना एग्स बनते हैं, एमिक्टिक एंड मिक्टिक एग्स। अब इन दोनों एग्स का डिफरेंस भी आ सकता है, एमिक्टिक एग्स वर्सेस मिक्टिक एग्स। ये लास्ट पैराग्राफ में है रोटीफर्स में, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के लास्ट पैराग्राफ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अकेंथोसिफेला में लार्वी कौन कौन से होते हैं। तो ये भी फाइलम अकेंथोसिफेला के टॉपिक में आपको लास्ट जो इसका है ना पैराग्राफ, उसमें आपको लार्वी का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसके करैक्टर्स भी आपने बताने हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता चल जाएंगे। रिप्रोडक्शन है वो भी लार्वी के टॉपिक में ही इंक्लूड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है एम्फिड्स वर्सेस फैजमेट्स। ये अब आते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ फाइलम नीमाटोडा। जो नीमाटोडा के एक्सटर्नल फीचर्स जहाँ पे बताए गए हैं ना, उसके एंड के पैराग्राफ में फैजमेट्स और एम्फिड्स का बताया गया है, ठीक है। एम्फिड्स जो हैं वो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं सेंसरी आर्गन्स, और फैजमेट्स जो हैं वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं सेंसरी आर्गन्स। उसके बाद आपने इसके एक्सटर्नल फीचर्स भी बताने हैं नीमाटोड्स के, राउंड वर्म्स जो होते हैं। देन इसका ओस्मोरेगुलेटरी सिस्टम। अब जो नीमाटोड्स हैं ना इनमें ना 2 तरह के ओस्मोरेगुलेटरी सिस्टम होते हैं, रिनेट सिस्टम है, ठीक है, और इसके अलावा एक और इनमें स्पेसिफिक सिस्टम होता है। इन दोनों सिस्टम्स का ना कंपैरिजन भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी आपने इसके याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास निमेटोफोरा, यानी नेक्स्ट जितने भी फाइलम्स हैं ना, लाइक निमेटोफोरा है, काइनोरिंका, लोरिसीफेरा एंड प्रियापोलिडा, इनके जनरल कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए और इनके कॉमन नेम्स भी। मैं ना एक और वीडियो अपलोड करूँगी फाइलम्स विद देयर कॉमन नेम्स, तो उससे आपको ये याद रखने में ना हेल्प मिल जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइलम नीमाटोडा के जो पैरासाइट्स हैं ना, इनका क्वेश्चन भी आता है, स्पेसिफिकली इनके लाइफ साइकिल्स। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, जो कि मोलस्क के बारे में है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो हाइपोथेसिस आपने बताने हैं। ओरिजिन ऑफ सीलोम में हाइपोथेसिस हैं सीलोम डेवलपमेंट के, एक एंटीरोसिलस हाइपोथेसिस है और एक शीजोसिलस सीलोम फॉर्मेशन है, ठीक है। वो दोनों हाइपोथेसिस आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने मोलस्क के करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं, जिसमें हेड, फुट और विजरल मैस का जिक्र आपने ज़रूर करना है, और उसमें जो स्पेसिफिकली कह लेना शेल की लेयर्स हैं, ठीक है, वो भी इसके करैक्टरिस्टिक्स में ही आएंगी। जैसे आउटर लेयर है शेल की, उसे हम पेरिओस्ट्रेकम कहते हैं, ठीक है। प्रिज्मेटिक लेयर होती है, मिडल लेयर है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जनरल करैक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होंगी। इसके अलावा विजरल मैस क्या होता है मोलस्क में, मेंटल क्या है, रेडोला क्या है। रेडोला बेसिकली टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो इसके साथ जो एसोसिएटेड मसल्स होते हैं उन्हें हम ओडोंटोफोर्स कहते हैं। सॉरी, बेसिकली ओडोंटोफोर्स जो है ना, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है रेडोला के साथ में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टॉर्शन। इसमें आपने पहले टॉर्शन का बताना है कि वो क्या होती है। ट्विस्टिंग होती है 180 काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ विजरल मैस, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपने मेंशन करने हैं। शेल क्वाइलिंग का बताना है कि शेल क्वाइलिंग से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनके जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक स्केलेटन किस तरह रोल प्ले करता है मोलस्क में। देन नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये इनका ना एक आपके पास ओवरव्यू होना चाहिए कि जैसे ही नर्वस सिस्टम की बात आए, कोई ऐसा हिंट आपके पास होना चाहिए कि मोलस्क की बात हो रही है, मोलस्क नर्वस सिस्टम की। अच्छा, उसमें ये मेन पॉइंट है, ठीक है। ये मेन पॉइंट आपने खुद अपनी रीडिंग करके बनाने हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स मेरे पास हैं इन चैप्टर्स की, जो मैं इंशाल्लाह डे बाय डे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट, इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन आपने देखनी है। देन डाइवर्सिटी है हमारे पास क्लास गैस्ट्रोपोडा की, प्रोसोब्रांकिया वर्सेस ओपिस्थोब्रांकिया वर्सेस पल्मोनेटा। इसमें आपने देखना है कि इनके स्पेसिफिक करैक्टर्स कौन कौन से हैं और ये रहते कहाँ कहाँ पे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शेल एंड इट्स पार्ट्स इन बाइवॉल्व। बाइवॉल्विया का शेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं जैसे डक्टर मसल्स वगैरह हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बेसिकली ये जो शेल का जो स्ट्रक्चर दिया गया है फिगर नंबर 12.9 में, वो भी आपने ना उसको एक नज़र देख लेना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फीडिंग मेथड। बाइवॉल्व का फीडिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 1 के भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। लेबियल पाप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ग्लोचीडियम। ग्लोचीडियम इनका लार्वा है जो फिश का पैरासाइट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, शेल इन सेफेलोपोडा। अब सेफेलोपोडा का सिर्फ एक लिविंग मेंबर है जिसमें एक्सटर्नल शेल है, बाकी सब में इंटरनल शेल होते हैं और कुछ में शेल नहीं होता। ये आपने क्लास सेफेलोपोडा के स्टार्ट में शेल्स की जब बात हो रही है तब आपने ये स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ सेफेलोपोड्स मूव, यानी सेफेलोपोड्स की लोकोमोशन कैसे होती है, मसल्स वगैरह का इसमें जिक्र करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फीडिंग कैसे करते हैं सेफेलोपोड्स। इनमें जाज होता है, रेडोला होती है, ठीक है। उसके बाद कटल फिश वगैरह कैसे फीड करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक इनका कैसे होता है, ये सारी बातें आपने इसमें इंक्लूड कर लेनी है। सेफेलोपोड की आइज़। अब जो सेफेलोपोड की आई है ना, ये वर्टिब्रेट आई की तरह की होती है, लेकिन इसमें कुछ माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। अब आपने ये बातें भी इसमें ऐड करनी है। और आई का जो स्ट्रक्चर है ना फिगर 12.20, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टेटोसिस्ट हैं, क्रोमेटोफोर्स हैं, इसके अलावा इंक ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करना मिस हो गया है, आपने इंक ग्लैंड्स का पॉइंट भी ऐड करना है, जो अदर मेंटेनेंस फंक्शन में पेज नंबर 203 पे लास्ट पैराग्राफ में है, इंक ग्लैंड्स और उनका फंक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और क्लासेस हैं मोलस्क की, पॉलीप्लैकोफोरा, स्कैफोपोडा, मोनोप्लैकोफोरा, ए प्लैकोफोरा। इन सब का मेजर डिफरेंस जो है ना आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ इनका जो 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है उसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लार्वी, इनमें विलीगल लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, ठीक है, उनके करैक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा बाइवॉल्व में हमने एक यूनिक लार्वा देखा ग्लोचीडियम, उसका आपको पता होना चाहिए।
प्रोटोस्टाइल और गैस्ट्रिक शील्ड, ये जब हम बाइवॉल की फीडिंग पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें पता चलता है ये प्रोटोस्टाइल क्या है और गैस्ट्रिक शील्ड क्या है। और इसके अलावा विलीगर लार्वा, यानी जिसको इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक तो ट्रोकोफोर लार्वा है और एक विलीगर लार्वा है। इन दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास एनालिडा, द मेटामेरिक बॉडी फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एनालिडा की मेजर करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइपोथेसिस क्या है एनालिड्स के ओरिजिन के। ये हाइपोथेसिस भी आपको ना स्टार्ट में ही मिल जाएंगे, यानी ये हैं रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स के लास्ट पैराग्राफ में। मेटामरिज्म और टेगमेटाइजेशन, इन दोनों का आपने बताना है और इसके साथ साथ मेटामरिज्म के एडवांटेजेस भी बताने हैं। उसके बाद पोलीचीटा की हैबिटेट क्या है, रहते कहाँ पे हैं। इनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है पैरापोडिया, उसका बताना है कि लेटरल एक्सटेंशंस होती हैं। उसके बाद प्रोस्टोमियम वर्सेस पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम जो है ना ये बेसिकली एक लोब है, जबकि पेरिस्टोमियम क्या है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूवमेंट इन पोलीचीटा। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का बताना है, ठीक है, कि वो किस तरह मूव करवाते हैं पोलीचीड्स को। डाइजेस्टिव ट्रैक इनका बताना है कि जैसे पेडिएट्री पोलीचीड्स हैं तो वो कैसे फीड करते हैं, बोरिंग पोलीचीड्स हैं तो वो किस तरह फीड करते हैं, ट्यूब डिवेलिंग पोलीचीड्स हैं, डिपॉजिट फीडर्स हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, यानी ये डिफरेंट टाइप्स की फूड खाते हैं ना, कुछ पेडिएट्री हैं, कुछ डिपॉजिट फीडर्स हैं, उन सब का यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सक्रीटरी आर्गन्स इन पोलीचीटा। पोलीचीटा में एक्सक्रीटरी आर्गन्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। नेफ्रीडिया है और मेटानेफ्रीडियम होता है इनमें। उसके बाद मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मेटानेफ्रीडियम का कंपैरिजन पूछा जा सकता है प्रोटोनेफ्रीडियम के साथ, जो हमने पिछले एनिमल्स की एक्सक्रीशन में पढ़ा, स्पेसिफिकली प्लेटीहेलमिन्थस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जैसे इनमें रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद एक और स्पेसिफिक फिनोमिना है एपिटोकी। एपिटोकी क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म से। उसके अलावा एपिटोकी के जो 3 एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, करैक्टरिस्टिक्स ओलिगोचीटा के। क्लाइटेलम क्या होता है। उसके बाद लोकोमोशन कैसे होती है ओलिगोचीटा में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोरिंग इन ओलिगोचीट्स। ओलिगोचीट्स बोरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक कंट्रैक्शन जो है, प्रेशर जो है उसका रिजल्ट होती है बोरिंग। उसके बाद कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं इनमें बेसिकली जो इसोफेगस होती है उसकी वॉल की वेजिनेशन से बने होते हैं, और जो एक्सेस कैल्शियम होता है ना उसको फूड से अब्जॉर्ब किया होता है जो फूड में, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बताना है। उसके बाद क्लोरागोगन टिशू। क्लोरागोगन टिशू बेसिकली लीवर की तरह काम करता है और यहाँ पे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। ये भी नर्वस और सेंसरी एक्सक्रीशन के टॉपिक में ये है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको रिप्रोडक्शन के टॉपिक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास लीचीज़ का स्ट्रक्चर, यानी लीचीज़ के सेगमेंट कैसे होते हैं, सारा उसका स्ट्रक्चर वगैरह, और लीचीज़ मूव कैसे करती हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, ठीक है। लीचीज़ मूव कैसे करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेडिसिनल लीच। मेडिसिनल लीच किस तरह सेंस करती है अपने होस्ट को, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये एक्सक्रीशन के टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। एंड देन रिप्रोडक्शन इन लीचेस। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द आर्थ्रोपोड्स ब्लूप्रिंट्स फॉर सक्सेस। इसमें सबसे पहले आपने आर्थ्रोपोड्स के करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्केलेटन, उसकी लेयर्स का बताना है। देन स्क्लेरोटाइजेशन क्या होती है, ये भी आपको एक्सोस्केलेटन के टॉपिक में मिल जाएगा सारा डाटा इसका। मॉल्टिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, ये आपको एक्सोस्केलेटन के लास्ट पैराग्राफ में एक्डाइसिस के नाम से मिल जाएगी। हीमोसील। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होती है आर्थ्रोपोड्स में और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद हमारे पास एक एक्सटिंक्ट फाइलम है ट्राइलोबाइटोमार्फा, जिसमें ट्राइलोबाइट्स आते हैं। उसके अपेंडिजेस का बताना है कि बाइरेमस अपेंडिजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोसोमा वर्सेस ओपिस्थोसोमा। ये सब फाइलम चैलिसीडेटा के बॉडी पार्ट्स हैं। प्री एडॉप्टेशन क्या होती है, ये क्लास मीरोस्टोमेटा के जो हमारे पास क्लास एरेक्निडा है उसमें ये हमारे पास टॉपिक है प्री एडॉप्टेशन। हाथ शू क्रैब का स्ट्रक्चर आ जाएगा क्लास मीरोस्टोमेटा में।
उसके बाद आपने एराक्निड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है। एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, उनका बताना है। कॉक्सल ग्लैंड वर्सेस मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्वेश्चन आ सकता है। बुक लंग्स वर्सेस ट्रेकिया क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है क्लास एराक्निडा में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंसीला है। सिंसीला क्या होते हैं, सेंसी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें, ठीक है। ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है क्लास एराक्निडा में। देन हमने बात करनी है क्लास पिक्नोगोनेटा की। इसके जनरल कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ क्रस्टेशियंस डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स। अब इसमें ना पहले पैराग्राफ में ही आपको, सेकंड पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। क्रस्टेशियंस डिफर फ्रॉम अदर लिविंग आर्थ्रोपोड्स इन 2 वेज। वो 2 वेज आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उसके बाद क्लास मेलाकोस्ट्रेका में ऑर्डर डेकोपोडा है, जिसमें आप क्रेफिश का स्ट्रक्चर बताएंगे, क्रेफिश के अपेंडेजेस बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट आपने सेंसरी ऑर्गन्स बताने हैं और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम बताना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी कि एंटीनल ग्लैंड्स वगैरह का बताना है, ब्रैंकियोपोडा की करैक्टरिस्टिक्स बतानी है और मैक्सिलोपोडा की, ठीक है, जो बाकी क्लासेस हैं ना इसकी, उनकी करैक्टरिस्टिक्स। देन हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 15 पे, द हेक्सापोड्स एंड मायरियापोड्स। इसमें आपने सबसे पहले डिप्लोपोडा और काइलोपोडा का डिफरेंस बताना है। उसके बाद पारोपोडा और सिम्फाइला का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आ जाएंगे हेक्सापोडा के करैक्टरिस्टिक्स। इंसेक्ट का स्ट्रक्चर आपने बताना है कि उसमें कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लाइट के लिए इनके पास जो फ्लाइट मसल्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। ये सारी जो ये है ना इंसेक्ट फ्लाइट, इसमें ये आ जाएगा टॉपिक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्लाइट की एग्जांपल डिटेल आपने बतानी है, ये भी इंसेक्ट फ्लाइट में है। फिब्रिलर फ्लाइट मसल्स यानी कि इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स जो होते हैं उनकी डिटेल देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है अदर फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन, यानी फ्लाइट के अलावा बाकी कौन सी फॉर्म्स होती हैं, वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंसेक्ट माउथ पार्ट्स, जो कि न्यूट्रिशन के फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डाइजेस्टिव ट्रैक इन इंसेक्ट्स, ये भी इसी टॉपिक में है न्यूट्रिशन के। ट्रेकियल सिस्टम आपको मिल जाएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रिस्पिरेशन में, गैस एक्सचेंज में। उसके अलावा इनमें होता है वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास सेंसरी स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट्स, उसमें जॉन्स्टन ऑर्गन्स हैं, टेम्पेनल मेम्ब्रेन है, इनका बेसिकली कंपैरिजन भी पूछा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम इन इंसेक्ट्स, ये एंडोक्राइन सिस्टम इन इंसेक्ट्स वर्सेस एंडोक्राइन सिस्टम इन क्रस्टेशियंस, इन दोनों का जो है ना वो कंपैरिजन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन इन इंसेक्ट्स। इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये रिप्रोडक्शन के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। मेटामॉर्फोसिस और उसकी टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, बीज हैं जैसे वेस्प वगैरह हैं, उनका कास्ट सिस्टम आपने बताना है। उसके बाद हमारे पास हैं बेनिफिशियल और हार्मफुल इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस के टॉपिक में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 16 इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का लास्ट चैप्टर, द इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स सबसे पहले आपने करैक्टरिस्टिक्स बतानी है, उसके बाद इनका स्केलेटन बताना है, यानी वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स से बना होता है जिन्हें ओसिकल्स कहते हैं, मेसोडर्मली ड्राइव प्लेट्स होती हैं। उसके बाद वाटर वस्कुलर सिस्टम, इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी। उसके बाद पेंटारेडियल सिमेट्री क्या होती है, इसको आपने फिगर से एक्सप्लेन करना है। हीमल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉस एस्टेरॉइडी की, उसमें आ जाती हैं डर्मल ब्रैंकाई क्या हैं, पेडिसिलैरी क्या हैं, ये सी स्टार्स के ना इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएंगी। एम्बुलेक्टर ग्रूव क्या है। उसके बाद सी स्टार के स्टमिक और इसके पार्ट्स, यानी 2 तरह का स्टमिक होता है ना, सी स्टार का 2 पार्ट्स होते हैं, उनको आपने इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है सी स्टार एज पर डेटर ऑफ बाइवॉल्व, ये भी आपको सी स्टार की करैक्टरिस्टिक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट सी स्टार का नर्वस सिस्टम है जो नर्व नेट की फॉर्म में है। सी स्टार का लार्वी कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सी डेजीज़ क्या हैं, ये सी डेजीज़ का टॉपिक सी डेजीज़ की हेडिंग के नाम से ही है। कॉमन नेम्स फॉर क्लासेस ऑफ इकाइनोडर्म्स, यानी क्लास एस्टेरॉइडी है तो इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं, सी स्टार। उसके बाद ओफियूराइडी है तो इसमें बास्केट स्टार्स हैं और पीटल स्टार्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है लोकोमोशन इन ओफियूराइडी।
ओफिजुराइडी का स्ट्रक्चर भी बताना है, लोकोमोशन भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 स्केलेटन इन एक्टिनाइडी, यानी क्लास एक्टिनाइडी जो है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्केलेटन कैसा है। ठीक है, उसमें स्केलेटन आपको पता है 10 सेट ऑफ क्लोजली फिटिंग प्लेट से बना होता है। उसके बाद मूवमेंट कैसे होती है सी स्टार में। उसके बाद सी कोकम्बर की यानी होलोथोराइडी की सी कोकम्बर की करैक्टरिस्टिक्स बतानी है। अरिस्टोटल लैंट्रन क्या है, ये जो क्लास एक्टिनाइडी है उसमें एक च्यूइंग ऑपरेटस है अरिस्टोटल लैंट्रन, मेंटेनेंस फंक्शंस के टॉपिक में ये मौजूद है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्री, ये होलोथोराइडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सी लिलीज वर्सेस फीदर स्टार्स, ये लास्ट इनकी फैमिली है, उसमें ये क्लास सिरेनाइडी है, सॉरी फैमिली नहीं क्लास है, उसके ये 2 रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं और इनका डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का टॉपिक। इसमें मैंने आपको शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी मेंशन कर दिए हैं। स्पेसिफिकली जो पैरासाइट्स हैं ना प्लेटीहेलमिन्थस में, इसके अलावा नीमाटोड्स में, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एज वेल एज द क्लासेस इन फाइलम, लास्ट वन अकायनोडर्मेटा। ठीक है, मेटामरिज्म है, टैग्मेटाइजेशन है, मेटामॉर्फोसिस और उसकी जो टाइप्स हैं, ये सारे लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Stay connected for more videos and thank you very much.